Hello and welcome all my dear online student. Today we are going to discuss small concept lecture number 15. And before starting, first of all I will give thanks to all Facebook viewers. Facebook पे देखने वाले जितने भी ग्रुप में शेयर हो रहा है सबको मेरा बहुत बहुत थैंक्स. लाइक करने वाले और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल. नाउ लेट अस स्टार्ट स्मॉल कॉन्सेप्ट L15. तो टुडे टॉपिक इज कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म. कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है? अब देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है, कंपोजिशन किसी सैंपल की या कहें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. नो फर्स्ट इज सॉल्यूशन. व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? जैसे कोई भी, जैसे आप सोल्ट प्लस वाटर का एक मिक्सचर बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर का, तो ये क्या है आपका सोल्ट प्लस वाटर का जो एक मिक्सचर है वो एक सॉल्यूशन है. ठीक है ना, होमोजेनियस सॉल्यूशन. होमोजेनियस सॉल्यूशन मतलब मिक्सिंग क्या है यहाँ पे? मिक्सिंग इज यूनिफॉर्म. मिक्सिंग इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. तो किसी भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सिंग अगर यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट दी सॉल्यूशन, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये एक सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट विल लॉस्ट देयर आइडेंटिटी. जहां पे इंडिविजुअल कंपोनेंट क्या करेगा? अपनी आइडेंटिटी खो देता है. ठीक है ना, तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट विल लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन. जो कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट और सॉल्वेंट. जैसे ये आपका कोई कंटेनर है, तो इसमें अगर एक तो सोल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा. दो कंपोनेंट हैं. ये आपका सपोज सोल्यूट है, सोल्यूट के पार्टिकल्स, तो ये टू कंपोनेंट सिस्टम में सोल्यूट और सॉल्वेंट. ठीक है ना. जनरली सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो लेस होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी मोर. तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. क्या बन गया आपका? सॉल्यूशन. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन. तो सोल्यूट क्या होगा? लेस क्वांटिटी में और सॉल्वेंट मोर क्वांटिटी में, तो सॉल्यूशन बनेगा. अब ये क्वांटिटी भी किस में देखनी है? मोल्स में. कई बार क्या होगा, सोल्यूट की मास तो ज्यादा होगी और सॉल्वेंट की कम होगी मास. फिर भी क्या होगा? जिसका मास ज्यादा होगा वो सोल्यूट भी बन सकता है. हाँ, आपको क्या देखना है? क्वांटिटी इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स. मोल्स की टर्म्स में देखनी है. जिसके मोल्स कम, मोल्स जिसके लेस, तो वो क्या कहलाएगा? सोल्यूट. और जिसके मोल्स मोर, वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया भी हुआ है, हाउ टू आइडेंटिफाई, करेक्ट वे टू आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. एक ऐसा केस था जिसमें आपका सोल्यूट का मास तो ज्यादा था और सॉल्वेंट का कम. मतलब सोल्यूट का मास ज्यादा था, लेकिन जब मोल्स कैलकुलेट करे तो सोल्यूट के मोल्स कम आए थे और सॉल्वेंट के मोल्स ज्यादा. तो इसलिए हमने फिर वहां पर मास ज्यादा होते हुए भी सोल्यूट किसको लिया था? जिसका मास ज्यादा था और मोल्स कम थे. तो ये ध्यान रखना है, मोल्स विल बी, मोल्स जो है लेस होने चाहिए सोल्यूट के लिए, मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, और मोल्स मोर होने चाहिए सॉल्वेंट के लिए. क्वांटिटी को हम किससे देखेंगे? सोल्यूट के मोल से और सॉल्वेंट के मोल से. जिसके मोल्स कम वो सोल्यूट, जिसके मोल्स ज्यादा वो सॉल्वेंट. ठीक है ना. तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस जिसमें इंडिविजुअल की आइडेंटिटी अब लॉस्ट हो जाएगी. ठीक है ना. तो ये आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट है. अब किसी सॉल्वेंट में कितनी अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, इसी की डिफरेंट टर्म्स होती हैं कंसंट्रेशन टर्म्स. और ये क्यों जरूरी है? जैसे हमारा टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में हमारा फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड आयन. तो उस फ्लोराइड आयन की अगर क्वांटिटी बहुत डिपेंड करती है. जरा सा भी अगर आपने बढ़ा दी तो आपके टीथ को नुकसान भी दे सकती है, उनको और साफ करने की बजाय और थोड़ा येलो कर देगी. तो क्वांटिटी कितनी रखनी? पीपीएम में रखते हैं.
सर्टेन डेफिनेट फिक्स रेशो ppm पार्ट्स पर मिलियन में, ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कंसेंट्रेशन टर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितना आपको मिलाना है किसी चीज में सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। तो अब अगर आप हम देखते हैं तो एक तो हमने इसका एग्जाम्पल दिया बाइनरी सॉल्यूशन का। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब टू कंपोनेंट सिस्टम जिसमें एक सोल्यूट और एक सोलवेंट हो, जैसे साल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर या यूरिया प्लस वाटर, ये सब क्या है आपके टू कंपोनेंट सिस्टम, सोल्यूट और सोलवेंट, बाइनरी सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए पहले तो ये है कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए टू कंपोनेंट सिस्टम है। पहला है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में नंबर फर्स्ट आपका है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। बाइनरी सॉल्यूशन नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, बेसिस ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट सिस्टम, बाइनरी सॉल्यूशन फर्स्ट इज बाइनरी सॉल्यूशन, टू कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। और ये ध्यान क्या आज का लेक्चर 11th और क्लास 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में भी फिर से एक चैप्टर, सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन ही आता है। तो टू कंपोनेंट सिस्टम है जिसमें एक सोल्यूट होगा और एक आपका सोलवेंट होगा, ठीक है, एक सोल्यूट एक सोलवेंट, ठीक है ना। तो देखिए कितने तरह के बाइनरी सॉल्यूशन बन सकते हैं, जैसे हमारे पास तीन फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और थर्ड वन इज गैस। तो अगर हम इनको तीन लोग मान लें, सपोज करो सॉलिड लिक्विड गैस को, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस। तो अगर 3 में से बाइनरी बनाना है, 3 में से 2 लोग चुनने के तरीके 3p2, ये मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन कितने तरीके से बन सकते हैं। तो 3 लोगों में से किसी 2 से बनेगा तो 3p2, और अपने आप का भी बन सकता है, अपने आप में जैसे सॉलिड सॉलिड का बन सकता है, लिक्विड लिक्विड का जैसे नींबू का और पानी का, है ना, और गैस गैस का। तो 3 ही हो गए, तो 3p2 कितना होता है, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 minus 2 is 1, NPR factorial n upon n minus r plus 1, factorial 3 is 6, तो 6 plus 3 is 9। तो 9 टाइप्स के आपके ये बाइनरी सॉल्यूशन होंगे, जैसे सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, फिर लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, इस तरीके से ये 12th में देखेंगे डिटेल में। 9 तरह के बाइनरी सॉल्यूशन बनते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका टर्नरी सॉल्यूशन, जिसमें 3 कंपोनेंट हो, 2 सोल्यूट हो सकता है, एक सोलवेंट, 3 कंपोनेंट, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट सिस्टम है, 2 सोल्यूट एंड 1 सोलवेंट, ठीक है। 2 सोल्यूट का मतलब है जैसे आपने बनाई शिकंजी, बनाता है ना शुगर और उसमें सॉल्ट और वाटर, ठीक है, शुगर हुआ या शुगर सॉल्ट और आपका लेमन हुआ सॉल्ट लेमन, इस तरीके से, प्लस वाटर। टर्नरी, क्वाटर्नरी भी हो सकती है, अगर उसमें हम थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर दें तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से टर्नरी सॉल्यूशन हुआ, 2 कंपोनेंट सिस्टम, 3 कंपोनेंट सिस्टम बाय टर्नरी, 4 कंपोनेंट सिस्टम इज क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को अगर देखें हम, तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सुना होगा आपने, डाइल्यूट एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है। डाइल्यूट का क्या मतलब है, जो उसमें आपकी सोल्यूट है वो बहुत कम है, सोलवेंट ज्यादा है। नंबर 1 जैसे इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन, शॉर्ट में इस तरीके से लिख देते हैं,
डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, डाइल्यूट H2SO फॉर एग्जाम्पल। फिर कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब है सोल्यूट, सोल्यूट वेरी वेरी लेस, सोल्यूट वेरी लेस, है ना, सोल्यूट वेरी लेस। और कंसंट्रेटेड का मतलब है सोल्यूट रिलेटिवली वेरी हाई, सोल्यूट क्या है, रिलेटिवली वेरी हाई। जैसे दो टाइप्स के एसिड होते हैं, कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या रहेगा, वाटर ज्यादा रहेगा और सोल्यूट कम। कंसंट्रेटेड में एसिड ज्यादा रहेगा, पानी बहुत कम, वेरी लेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके दो तरह के सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो गए। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट। कंसंट्रेशन को हमेशा कैसे डिफाइन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट, है ना। तो कैसे बताते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास वॉल्यूम मोल्स टू द मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कंसंट्रेशन को या तो मोल्स की टर्म्स में या मास की टर्म्स में, किसके, सोल्यूट के रेशियो है, और नीचे किसका मास मोल्स या वॉल्यूम होगा, सॉल्यूशन का। तो कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास मोल्स वॉल्यूम टू द मास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है ना। कंसंट्रेशन यहां से आ गया। कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं, मास हो, मोल्स हो या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। और नीचे क्या रहेगा, कुछ भी हो सकता है, मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का भी लेते हैं एक दो केस में, ठीक है ना। तो अब इस कंसंट्रेशन यूनिट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फिर से। देखिए, अब ये जो कंसंट्रेशन यूनिट है, कंसंट्रेशन यूनिट, इनको फिर से हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमने लिया है ग्रुप ए और दूसरा वाला लिया है ग्रुप बी, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप ए में जो है वॉल्यूम रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, टेम्परेचर आपके इंडिपेंडेंट होंगी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। ग्रुप बी में हमने रिलेटेड विद, नहीं सही लिख रहा था मैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट, अभी समझाता हूं। और ग्रुप बी में रिलेटेड विद मास, जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्योंकि ग्रुप ए में क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड। देखिए वॉल्यूम जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम चेंज होता है, तो इसलिए ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। रिलेटेड विद मास, अब आपका मास है, जैसे मेरा वजन आज 70 kg है, तो चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो, विंटर समर में घटेगा थोड़ी, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, रिलेटेड विद मास। आपका मास तो सेम रहता है चाहे विंटर हो या समर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन कौन सी हैं, नंबर वन इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम, अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड वन इज मोलैरिटी। फोर्थ वन इज नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी हैं, परसेंटेज बाय वेट, सेकंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, थर्ड वन इज मोलैलिटी,
फोर्थ वन इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। ठीक है, तो ये सारी आपकी दो तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। ग्रुप ए में वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, ग्रुप बी में रिलेटेड विद मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स जैसे परसेंटेज बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ppm पार्ट्स पर मिलियन। नाउ लेट अस डिस्कस these concentration terms one by one। फर्स्ट है ग्रुप ए, वॉल्यूम रिलेटेड, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। दोनों ही क्लास 11th और 12 दोनों के लिए आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इसमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसको हम परसेंट वी बाय वी भी लिखते हैं। ग्रुप ए की पहली कंसंट्रेशन टर्म है। तो इसको कैसे है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, कितना वॉल्यूम सोल्यूट का ml में प्रेजेंट है, मिलीलीटर में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का ml लेंगे ml में, प्रेजेंट इन पर 100 ml, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, जैसे मैं कहूं 3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है ना ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो इसका मतलब क्या है आपका 3 ml इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। 3% V by V solution of ethyl alcohol means 3 ml C2H5 is present in 100 ml solution। ठीक है, तो इसका मतलब 3 ml क्या हुआ आपका सोल्यूट, सोल्यूट कितना हुआ 3 ml, और सॉल्वेंट कितना हुआ, सॉल्यूशन 100 ml है, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट इज 97 ml आपका वाटर, अगर वाटर में आपने डाला है। ठीक है ना, तो परसेंटेज V by V is 3 ml of ethyl alcohol is present in 100 ml solution, that is solvent is 97 ml। तो इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज V by V का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, ध्यान रहे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, परसेंटेज V बाई V का आपका फॉर्मूला है। तो यहां से क्योंकि V सॉल्यूशन क्या होता है, इज इक्वल टू V सोल्यूट प्लस V सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन, तो ये आपका परसेंटेज V बाई V है। अब देखिए यहाँ पे किसकी टर्म आ रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, चेंज होता है, तो इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है 30 ml ऑफ C2H5, 30 ml of ethyl alcohol C2H5OH is mixed with 45 ml of water. Determine percentage V by V of ethanol। 30 ml ऑफ इथेनॉल, तो वॉल्यूम कितना है सोल्यूट का 30 ml, किसका वॉल्यूम हुआ है सोल्यूट का, इज मिक्स्ड विद 45 ml ऑफ वाटर, वॉल्यूम सॉल्वेंट का कितना हो गया 45 ml। तो परसेंटेज V बाई V का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ml में इंटू 100, तो वॉल्यूम सॉल्यूट का कितना 30, सॉल्वेंट का
45, तो सॉल्यूशन कितना हो गया, V सोल्यूट प्लस V सॉल्वेंट दैट इज 30 प्लस 5 इज 75 इंटू 100, तो कितना आ गया परसेंटेज B बाई V इज, यहाँ से आ जाएगा 25 3 जा 24 जा 3 10 जा दैट इज 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मतलब 40 ml होगा 100 ml में सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये ध्यान रखना है यहाँ पर बच्चे इसको ही लिख देते हैं 45 ml तो सॉल्वेंट है ना, टोटल देखना है, टोटल क्या है सॉल्यूशन, V सॉल्वेंट लिख दिया मैंने, सॉल्यूशन दिस इज सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ वैल्यू तो ठीक पुट की है, फॉर्मूला गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी mls ऑफ सोल्यूट, हाउ मैनी mls ऑफ सोल्यूट, कितने ml सोल्यूट should be added in 300 ml of water, 300 ml of water to obtain a solution containing 80% volume by volume solution। तो आपको यहाँ पे 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब क्या है 80 ml ऑफ सोल्यूट, 80 ml ऑफ सोल्यूट एंड 20 ml 80% वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ओहो, ये दिया हुआ है 80% वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, 80% क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ 80 ml ऑफ सॉल्वेंट है एंड 20 ml क्या हो जाएगा सोल्यूट। भाई 80% वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का मतलब 80% पानी है, मतलब सॉल्वेंट है, तो 80 ml सॉल्वेंट है 20 ml सोल्यूट, ठीक है ना। तो देखिए मतलब V बाई V कितना हो गया, एक तरह से 20 हो गया ना, क्योंकि 20 ml किस में है 100 ml में, 100 ml सॉल्यूशन में 80 ml तो सॉल्वेंट हुआ, तो V बाई V इनडायरेक्टली कितना दे दिया 20 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। कॉन्सेप्ट को समझिए, 80% वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, तो 80 ml सॉल्वेंट हो गया, 20 ml सोल्यूट, मतलब 20% V बाई V सॉल्यूशन हुआ, तभी तो 20 ml में 80 ml सॉल्वेंट होगा। तो V ऑफ सोल्यूट हमें बताना है, हाउ मेनी मोल्स ml ऑफ सोल्यूट, तो इसको हम मान लेते हैं V है, नीचे 300 ml वाटर है, तो वाटर प्लस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सोल्यूट का V इंटू 100, यहाँ से V निकाल लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 300 प्लस 20V इज इक्वल टू 100V, यहाँ से आ जाएगा 6000 इज इक्वल टू 80V, 0 से 0 कटा, V आ गया 600 बाई 8 दैट इज 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 और 4 75 ml वॉल्यूम आपका सोल्यूट का आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जो चीज ऊपर है वो सोल्यूट की होगी और जो चीज नीचे है वो जनरली सॉल्यूशन की होती है, तो इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज वेट बाय सोल्यूट, वेट बाय वॉल्यूम, इसको हम लिख सकते हैं परसेंटेज W बाई V, फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज W बाई V का वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100, और ये सब किस में है ml में है वॉल्यूम, ये आपका ग्राम में होगा। इट इज
weight of solute present in per 100 ml of solution। तो देखिए इसमें वॉल्यूम की टर्म है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये आपका परसेंटेज W/V का फॉर्मूला, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम कहें एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया। ये किसी सॉलिड सोल्यूट के लिए होगा अधिकतर, क्योंकि उसका सॉलिड का तो वेट लिया जाएगा और लिक्विड का वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि 30 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। 30 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, है ना। 100 ml सॉल्यूशन में, या हम कहेंगे कि 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या होगा, यूरिया, ठीक है ना। अब इसी पे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट, व्हाट वेट ऑफ यूरिया, what weight of urea will be present in 5 ml of solution। इसी क्वेश्चन में अगर 30% वेट बाय वॉल्यूम है, if 30% weight by volume solution of urea, then क्वेश्चन पूरा ये है, व्हाट वेट ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इसका मतलब क्या था, 100 ml में यूरिया कितना था, 30 ग्राम यूरिया। तो 1 ml में कितना होगा, 30 बाई 100। तो 5 ml में कितना हो जाएगा, 30 बाई 100 इंटू 5, दैट इज 5 टू जा 20, 1.5 ग्राम। इस तरीके से इसी क्वेश्चन को देखते हुए, अगर 30% वेट बाय सॉल्यूशन है यूरिया का, देन व्हाट विल वेट ऑफ यूरिया विल प्रेजेंट इन 5 ml। देखिए 100 ml में 30 ग्राम, 1 ml में 30 बाई 100, तो 5 ml में 30 बाई 100 इंटू 5, दैट इज 1.5 ग्राम। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 moles of glucose, 5 moles of glucose are dissolved in 1.1 kg of water if density of solution is 1.25 gram per ml, then determine percentage weight by volume of glucose। क्वेश्चन है 5 moles of glucose, मतलब ये सोल्यूट हुआ, dissolved in 1.1 kg of water, if density of solution is इतनी, then determine percentage weight by volume of glucose। तो पहले तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, C6H12, ठीक है। इसका मोलर मास mm, 12 6 जा प्लस 12 1 जा 12 इंटू 6 ना, प्लस 16 6 जा 96, 72 प्लस 12 प्लस 96 कितना आ जाएगा, ये होगा 2 2 4 84 96, 6 और 4 10 99 180, 180 क्या आ गया, मोलर मास, ठीक है। अब हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन, तो मतलब कितना हुआ, 5 मोल है, वेट इन ग्राम कितना हुआ, ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, दैट इज वेट इन ग्राम आ गया 5 इंटू 180, दैट इज
900 ग्राम। 900 ग्राम आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है। मतलब सोल्यूट का मास कितना है, 900 ग्राम। अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज 900 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी हमारे पास है नहीं, डेंसिटी है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, किसका, सॉल्यूशन का ही होगा। तो डेंसिटी देखिए कितनी दी है, 1.25 ग्राम पर ml डेंसिटी दी है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पे देखिए, 900 तो ये हो गया, कितना है 1.1 kg। वाटर कितना है, मतलब सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1.1 इंटू 1000 दैट इज 1100 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट कितना है 900, सॉल्वेंट कितना 1100, मीन्स 2000 ग्राम, 2 kg हो गया नहीं। तो डेंसिटी से अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.25 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 2000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 2000 डिवाइडेड बाय 1.25 दैट इज इक्वल्स टू 25 5 जा, और ये 5 4 जा 20 0 4 4 1600 ml आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना। तब वॉल्यूम आ गया, इसको यहाँ पे रख दीजिए। तो ये देखिए यहाँ से परसेंटेज W/V आ जाएगा 900, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1600 ml इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा, this will cancel, 16 by 900 is 56.25% approximately weight by volume आ जाएगा। इसमें क्या करना था आपको, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई थी, वॉल्यूम निकालना था सॉल्यूशन का। मास हमने निकाल लिया पहले, ग्लूकोज का 900 ग्राम और 1100 ग्राम सॉल्वेंट था, तो सॉल्यूशन का 2000 ग्राम हो गया। यहाँ से रख के आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना, तो वो यहाँ रखना है। उसके बाद परसेंटेज W/V आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन ये डेंसिटी की टर्म्स में भी दे देता है, जिसमें आपको इस तरीके से चलना है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter solution। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन। फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यहां से आ गया कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। दिस इज फॉर सोल्यूट, ध्यान रहे, नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml। ml में अगर वॉल्यूम दिया है 1000 से डिवाइड करेंगे वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया M इक्वल्स टू W बाई कैपिटल M इंटू V इंटू 1000। और एक चीज ध्यान रखा जाए, यहाँ पे एक चीज होती है A और एक B, ठीक है। ए को कई बार हम वॉल्यूम के लिए, जैसे वेट ऑफ सोल्यूट है तो सोल्यूट के लिए हम बी लगा देते हैं, जैसे सबस्क्रिप्ट बी लगा दिया इसमें, है ना। और ये भी मोलर मास बी फॉर, अगर बी फॉर सोल्यूट ले और ए फॉर सॉल्वेंट, तो किसका वेट हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन ml, ml में अगर है इंटू ऊपर 1000। और इसमें एक चीज मैंने बताई थी अपने पहले शॉर्टकट वीडियो में, जो मोलर मास है, ये जो मोलर मास होता है सोल्यूट का, ये आपका थ्योरेटिकल मोलर मास है। अभी इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के आते हैं तब ये मिस्टेक कराता है, इसलिए ध्यान रखना है। जो मोलर मास है थ्योरेटिकल मोलर मास, जो कि फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। कई बार ये फॉर्मेलिटी में एक्चुअल मोलर मास होता है, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, जो कि कई बार क्या होता है सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में, तो इस केस में मोलर मास एक्सपेरिमेंटल है, यहाँ पे थ्योरेटिकल मोलर मास है। ज़्यादा भी ध्यान मत दें वैसे, और अगर ज़्यादा कॉन्सेप्ट करना क्लियर करना है तो मेरे एक वीडियो है रियल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी, उसको देखिए तब आपको अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो डब्ल्यू बी इंटू 1000, एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सोल्यूट, मोलैरिटी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in sufficient water to produce 200 ml of solution. 30 gram urea is dissolved in sufficient water to produce 200 ml of solution. Calculate number 1 percentage W by V, second is molarity. ठीक है, सेकेंड मोलैरिटी। अब क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले भैया यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूरिया होता है NH2CO NH2, ये क्या है सोल्यूट बनेगा। ठीक है, मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी के लिए फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। चले यूरिया के मोल निकालते हैं। कितना ग्राम यूरिया? 30। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज वेट इन ग्राम, मोलर मास आएगा 60, निकाल के देख लेना 1/2, हाफ मोल्स आ गए यानी 0.5। ठीक है, अब मोलैरिटी कैसे निकलेगी? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स इज 0.5, 1/2 का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 200 ml, ml के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका ये कट गया, दिस कितना आ गया 2.5। कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, मोल्स पर लीटर, दो यूनिट होती है, 2.5 या मोल्स पर लीटर। ठीक है ना, 2.5 आ गया। अब इसमें हमें निकालना है आपका परसेंटेज W बाई वी भी निकालना था, उसको भी निकाल देते हैं। परसेंटेज W बाई वी हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 30 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ml में ही लेते हैं इन 200, तो आपका 2 जीरो कट गई, 30/2 इज 15% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन आपका आ गया 15%। ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर मोलैरिटी पता हो या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं देखिए। एक रिलेशन है काफी इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। जैसे यहाँ पे मोलैरिटी या आपका वेट बाय वॉल्यूम कितना आया था 15, हाँ 15 आया, तो देखिए मोलैरिटी कैसे निकल जाएगी 10 इंटू 15, मोलर मास कितना आता है सोल्यूट का 60, तो 15 4 जा और 5/2 दैट इज 2.5। तो ये एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला आपको याद कर सकते हैं। मोलर मास सोल्यूट है, मोलैरिटी है, ध्यान ये रखना है। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज W बाई V अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे
What is the meaning of 5 molar aqueous solution of glucose? Meaning of 5 molar aqueous solution of glucose. तो 5 moles इसका मतलब है that means 5 moles of glucose are present in 1 liter solution. 5 moles of glucose are present in 1 liter of solution. इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। जब तो मोलैरिटी 5 मोलर आएगी, 5 moles of glucose are present in 1 liter solution. कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कहीं पे कहें मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है 1 mole of solute in 1 liter of solution, ठीक है। जैसे कहें सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन मीन्स m/2 भी लिखते हैं, हाफ moles of solute, हाफ moles of solute in 1 liter of solution. जैसे कहें पेंटीमोलर, पेंटीमोलर सॉल्यूशन मीन्स m/5, that is 1/5 moles of solute in 1 liter solution. Decimolar solution, decimolar means m/10, that is 1/10 moles of solute in 1 liter of solution. ऐसे centimolar means 1/100, m/100, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो देखिए यहाँ से मोल्स का एक और फॉर्मूला जाएगा। मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ गया यहाँ से मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक फॉर्मूला मोल्स का यहाँ से बनता है जो कि सॉल्यूशन के केस में आपके लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 200 ml of decimolar solution. Calculate weight of H2SO4 present in 200 ml of decimolar solution. हमें बताना है वेट H2SO4 का प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर का मतलब m/10 होगी आपकी मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी होगी, m/10, दैट इज 1/10, है ना। m तो यूनिट होगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10 m मीन्स 1/10 मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ये ml में है। तो देखिए मोलैरिटी कितनी है 1/10, नंबर ऑफ मोल्स, वेट बताना है, मोल्स का फॉर्मूला वेट इन ग्राम, मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का होता है 98, निकाल लेना 2 + 32 + 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 200 इंटू 1000, ये कट गया, ये आपका वेट आ जाएगा 98 इधर आया, 10 और 10 100 मीन्स 0.998, हाँ, और ये 2 भी आएगा, ये आ गया आपका 196/100, दैट इज 1.96 ग्राम। इज इट विजिबल, यस 1.96 ग्राम आपका वेट आ गया। जस्ट फॉर्मूला डेसीमोलर था m/10 मीन्स 1/10, तो 1/10 वेट इन ग्राम पॉन मोलर मास इज 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml इंटू 1000, यहाँ से सोल्व करके वेट इन ग्राम 1.96 ग्राम आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट, कैलकुलेट, ये आपके लिए आज होमवर्क है क्वेश्चन। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in
1 liter solution. Second is 2 millimole of 2 millimoles of glucose in 200 ml. सारा ग्लूकोज के लिए थर्ड पार्ट 5 moles in 2000 ml. D part 100 ml of 0.2 molar HCl solution plus 33.65 gram HCl. कंबाइंड सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है यहाँ पे 100 ml of 0.2 molar HCl solution plus 3.65 ग्राम ऑफ HCl solution. तो ये आपको क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये करना आपको. सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ semi-molar NaOH solution required to neutralize 200 ml of decimolar H2SO4 solution. Calculate volume in liter of semi-molar NaOH solution required to neutralize 200 ml of decimolar H2SO4 solution. सेकेंड क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, ये आपको करना है. फिर एक क्वेश्चन और देते हैं आज. केमिस्ट्री में अब तक होमवर्क नहीं मिला. थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ammonia NH3 gas produced at STP when 500 ml of 0.2 molar ammonium sulfate NH4 twice SO4 solution react with 250 ml of 0.6 मोलर NaOH सॉल्यूशन. एक क्वेश्चन ये करना है, ठीक है. कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड एट STP व्हेन 500 ml ऑफ 0.2 मोलर अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद 250 ml ऑफ 0.6 मोलर NaOH सॉल्यूशन. वॉल्यूम निकालना है अमोनिया गैस का. एक क्वेश्चन ये करना है. इसमें हिंट देता हूँ, कंसेप्ट ऑफ LR लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि दो के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है. तो तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देते हैं छोटा सा. कमेंट बॉक्स में आंसर प्लेस कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम पे इनको डिस्कस करें. क्वेश्चन 4, 0.2 मोलर ऑफ ग्लूकोज आर dissolved in 64 gram of water. Calculate percentage W/W of glucose in solution. ठीक है. परसेंटेज W/W क्या होता है? ग्रुप वी का मैंने क्वेश्चन ले लिया. परसेंटेज W/W होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ आपका सॉल्यूशन, है ना. वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 200. तो इसको ट्राई कीजिए, नेक्स्ट टर्म पे इनको डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना बहुत रखते हैं. वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, और ये 4 क्वेश्चन होमवर्क हैं. कमेंट बॉक्स में इनका आंसर प्लेस कीजिए, ठीक है. नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे ग्रुप वी की कंसंट्रेशन टर्म, जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है. सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि इनमें वॉल्यूम की टर्म्स हैं सब में, तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर से चेंज होता है. तो आज के लिए इतना बहुत है. थैंक यू वेरी मच.